नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स एक छोटा ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे राइट साइड में होता है। बेसिकली तो इसका कोई काम नहीं होता है, बट कुछ स्टडी में बताया है कि इसका हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेशन है। बट जब इसमें कोई ख़राबी आ जाती है तो इसको रिमूव करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम में कई बार असर देखने को नहीं मिलता। जब अपेंडिक्स किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो उस स्टेज में अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस के कारण, अपेंडिसाइटिस होने के कई कारण हैं, जैसे कि फर्स्ट आप ले लो ब्लॉकेज। हम जो भी खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में से होता हुआ बॉडी से आउट हो जाता है। बट जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो कई बार एक्सीडेंटली जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका थोड़ा सा पार्ट अपेंडिक्स में चला जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स का जो ऊपर का पार्ट होता है उस पर कोई कवर नहीं होता है, वो ओपन ही होता है। जो वेस्ट मटेरियल वहाँ से जाके फंस जाता है, वहीं पे बड़ा बड़ा सड़ता रहता है, तो कुछ टाइम बाद वह इन्फेक्शन का कारण बनता है। सेकेंड, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कभी कभी अपेंडिक्स में जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं उनकी ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से भी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाती है और वो इन्फ्लेमेशन का कारण बन जाते हैं। थर्ड नंबर पे है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। कभी कभी लिम्फ नोड्स जो अपेंडिक्स के आसपास होते हैं अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो भी ये अपेंडिसाइटिस का कारण बन सकते हैं। फोर्थ है इंजरी। कभी कभी फिजिकल इंजरी या ट्रामा से भी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स, अपेंडिसाइटिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेन। सबसे कॉमन सिम्टम्स है तेज़ दर्द, जो आम तौर पर पेट के राइट साइड में शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पूरी एब्डोमेन में फैल जाता है और टाइम के साथ साथ ये पेन बढ़ता भी है। उसके बाद है भूख की कमी, भूख कम लगने लगती है इसमें, और नोज़िया और वॉमिटिंग जैसे होने लगती है। उसके बाद फीवर आता है, हेडेक होती है, बदहज़मी जिसको बोलते हैं डाइजेशन भी पूरे ऊपर तरीके से नहीं हो पाता है। कुछ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद सूजन, कई बार जो स्वेलिंग है वो पूरे एब्डोमेन में हो जाती है। तो इसके बाद बात करते हैं इसके इलाज की। अपेंडिसाइटिस का इलाज सर्जरी द्वारा होता है, जिसे अपेंडेक्टमी कहते हैं। इस सर्जरी में सर्जन अपेंडिक्स को निकाल देते हैं ताकि इन्फेक्शन और सूजन फैलने से रोका जा सके। ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक टेक्निक या फिर ओपन सर्जरी के थ्रू किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस की कॉम्प्लेक्सिटी। अगर अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स जैसे दर्द, सूजन और इन्फेक्शन ज़्यादा सवेयर हैं तो इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी के बाद आम तौर पर पेशेंट को हॉस्पिटल में थोड़ा समय रहना पड़ता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के केस में रिकवरी यूजुअली फास्ट होती है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट को डॉक्टर की दी गई इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन लेना, प्रॉपर रेस्ट लेना और पोस्ट ऑपरेटिव केयर को फॉलो करना। सर्जरी के बाद भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो और पेशेंट जल्दी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। तो उसके बाद बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है। अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गई है तो अपेंडिक्स के फटने का डर रहता है। अगर अपेंडिक्स फट जाए तो पूरे एब्डोमेन में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट में ब्लड कम है, जहाँ पेशेंट को कोई और बीमारी है जैसे बीपी, शुगर या कोई इसके अलावा और बीमारी है, तो पहले उस बीमारी को स्टेबल करना पड़ता है, फिर अपेंडेक्टमी प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस को कंजर्वेटिवली मैनेज करके कुछ टाइम तक होल्ड रखा जा सकता है, बट इसको पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल है। तो इससे पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए इसको रिमूव करना पड़ता है।